हम फायर्स के टर्मिनल पे आते हैं और यहाँ पे फायर्स का क्विक ट्रेड सेटअप को देख लेंगे। देखिए, फायर्स में क्विक ट्रेड सेटअप के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यूजर सेटिंग पे। ये यूजर सेटिंग में क्लिक किए, क्विक ट्रेड में जाएंगे और यहाँ प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट और पोजीशन साइजिंग तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है। ओवरनाइट में पोजीशन नहीं देता, ओवरनाइट में सिर्फ पोजीशन साइजिंग देता है। इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस भी आप सेट कर सकते हैं। एबीएस वैल्यू पे क्लिक करके आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस को फिक्स कर सकते हैं। एबीएस वैल्यू में आप टारगेट को भी फिक्स कर सकते हैं। और इसमें आपको एक लॉट पे ट्रेड करना है तो लॉट साइज में क्लिक करके 1 लिख लीजिए, 2 लिख दिए। 10 स्लॉट में ट्रेड करते तो 10 लिख लीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। उसके बाद ये क्विक ट्रेड का जो जगह है इसको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, आपको एक विंडो मिल जाएगी और इस विंडो में लेफ्ट साइड जो दिख रहा है ये बाई पोजीशन है और राइट साइड जो दिख रहा है वो सेल पोजीशन है। अभी 194 का प्राइस चल रहा है 23,400 के पुट में। अगर मैं 194.60 पे क्लिक कर देता हूँ तो उस प्राइस पे बाई ऑर्डर लग जाएगा और साथ में स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट का लगा रहेगा और टारगेट भी 20 पॉइंट का लगा रहेगा, जो मैंने यूजर सेटिंग में सेट करके रखा है। इसको क्लिक करने से ऑर्डर चला जाता है। अभी मार्केट ओपन नहीं, इसलिए वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। जब भी ऐसा ऑर्डर लगे, 3 ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा, एक स्टॉप लॉस का, एक जो ट्रेड बना है वो, और एक टारगेट का रहेगा। आप अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेड करना चाहते हो ऊपर की तरफ में तो आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अगर टारगेट को खींच के नीचे लेके आना चाहते हैं आप लेके आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट आ गया है ऊपर की तरफ में लेकिन टारगेट तक नहीं जाएगा तो आप वहाँ पोजीशन पे क्रॉस में क्लिक करेंगे, पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्विक ट्रेड सेटअप का यूज करके बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक रिस्क फ्री ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सबसे बेस्ट फीचर दिया है वो है स्कैल्पर। स्कैल्पर में जाने के लिए ऑप्शन में क्लिक करके या तो स्कैल्पर में क्लिक कर देंगे या तो फिर हम इस पोजीशन पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्कैल्पर टर्मिनल ऑन होती है आपको एक विंडो ओपन होगी अलग से। इस तरीके से स्कैल्पर टर्मिनल ओपन हो जाता है। इसमें 3 विंडो दिखती है अलग अलग। इसका यूज कैसे करना है इसको मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऊपर में देखेंगे यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी इंडेक्स को ऐसे ही वॉच करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी इंडेक्स को चूज कर सकते हैं। उससे आपको वो इंडेक्स ऊपर में दिखेगा और उसकी प्राइसिंग भी दिखेगी, कितना पॉइंट नीचे गिरा है सब दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको निफ्टी में सेलेक्ट कर देता हूँ। स्कैल्पर टर्मिनल लिखा हुआ है तो इसके हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसमें कीवर्ड्स मिलेगा। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्विक ट्रेड का सेटअप दिख जाएगा, साथ ही कीबोर्ड के शॉर्टकट। इसमें कॉल अगर बाय करना है तो शिफ्ट एरो अप क्लिक करेंगे तो कॉल बाय हो जाएगा। शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो कॉल सेल हो जाएगा। शिफ्ट डाउन करेंगे तो पुट बाय हो जाएगा और शिफ्ट राइट करेंगे तो पुट सेल हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ इंडिया विक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मार्केट ज्यादा वोलाटाइल है तो इंडिया विक्स आपको बढ़ा हुआ दिखेगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जगह, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चेंज सामने दिख रहा है, ये हट जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन चेंज को हटा सकते हैं। और ये वाला जो जगह है आपको जूम इन करने का ऑप्शन दिया है। अगर इसको क्लिक कर देते तो ये जूम इन हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। लेकिन इसको जूम आउट ही रहने दीजिएगा क्योंकि अगर आप इसको दबा देते हैं तो नीचे में जो ट्रेड सेटअप है वो नहीं दिखेगा आपको। फिर आते हैं ये स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पे चाहे तो आप अपने स्ट्राइक प्राइस कॉल का चूज कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पुट का चूज कर सकते हैं अलग से। साथ में दिया है यहाँ कॉलर पुट का ऑप्शन चेंज, यहाँ से भी आप चीजों को बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। एक्सपायरी यहाँ से चेंज किया जाता है। इसमें कस्टम भी दिया हुआ है, जैसे आपको ग्रीक्स देखना है और कस्टम स्ट्रेटेजी भी बनाना है यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने प्राइस में जाकर के ग्रीक्स को क्लिक कर दिया तो जैसे इसको स्क्रॉल राइट डाउन करेंगे तो इसमें वेगा, थीटा, डेल्टा, गामा ये सब दिखने लग जाएगी। और अगर इसको प्राइस में क्लिक करता हूं मैं तो इसमें वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, आईवी एनालिसिस ये सब चीजें दिख जाएंगी। मैं प्राइस में क्लिक करके रखता हूँ फिलहाल के लिए। अब जैसे मुझे
कोई भी इंडेक्स लगाना है, यहाँ पे लगा है निफ्टी 50। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ बैंक निफ्टी पे, मैंने लिखा है यहाँ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसका कॉल और उसका पुट लगा करके दे देगा, मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इसको निफ्टी में सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम निफ्टी में ही ट्रेड लेते हैं। निफ्टी का कॉल और पुट यहाँ पे अलग से लिख लग के मिल गया है, इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीच में इंडेक्स रहेगा और लेफ्ट में कॉल और राइट में पुट रहेगा, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बीच में आप निफ्टी 50 का इंडेक्स लगा करके रखिए। अगर आप किसी भी स्टॉक का ऑप्शन लगाना चाहते हैं, स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे तो स्टॉक का कॉल और पुट एट द मनी का लग जाएगा। यहाँ पे आप अपना विंडो का टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस विंडो में 1 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, बीच वाले में 5 मिनट का, और ये राइट वाले में भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, तो इसको मैं अलग अलग सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इस जगह पे आप कैंडल सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप हर एक विंडो का इंडिकेटर अलग से लगा सकते हैं। अलग अलग विंडो में अलग अलग इंडिकेटर लगाया जा सकता है, ये फैसिलिटी पायर्स ने दी हुई है। इसके बाद ये ऑटो सेव चार्ट जो लिखा है, इसके बाजू में एक लेआउट सेटअप है। इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस लेआउट में सिंक इन लेआउट, यानी कि जैसे मान लीजिए एक लेआउट पे आपने कोई सेटअप जमाया, तो वो लेफ्ट और राइट दोनों में वो चीज काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरवल है, अगर इंटरवल को मैंने क्लिक कर दिया, इस विंडो पे क्लिक करके अगर मैं इंटरवल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो लेफ्ट साइड में 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और राइट साइड में जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये भी 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे मैं क्लिक किया, इंटरवल में क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये वाला चार्ट भी 5 मिनट में आ गया और पुट का चार्ट भी 5 मिनट में आ गया। दूसरा है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर का मतलब ये होता है, जैसे आपको ये ये दिख रहा है, मैंने 5 इंडिकेटर इसमें लगा करके रखा है। यहाँ पे दिख रहा है 5, इसके बाद इसमें ऊपर में बैज लग रहा है और इसमें ऊपर में जिस विंडो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी में ये 5 का जो लेजेंड बैज है ये दिख रहा है, बाकी दोनों में नहीं दिख रहा है। अगर आपको बाकी दोनों में भी देखना है कि कितना इंडिकेटर लगा हुआ है, तो उसको क्लिक कर दीजिए क्रॉस हेयर को, आपको तीनों में ये बैज नजर आने लगेगा। उसके बाद है टाइम। टाइम का सीधा सा मतलब है, अगर इस विंडो पे जो भी मैं टाइम में जाऊंगा, जिस टाइम में भी मैं जाऊंगा, वहीं का कॉलपुट लेफ्ट और राइट में चेंज हो जाएगा। और पीछे जाऊंगा, इस टाइम फ्रेम में जाऊंगा मैं 20 जनवरी 13:15 में, तो कॉल और पुट में भी 20 जनवरी का कॉल और पुट लग जाएगा। फिर आते हैं डेट रेंज। डेट रेंज का मतलब सीधा सा होता है, अगर इसको मैं मूव करूंगा, बीच वाले विंडो को मैं मूव करूंगा, तो लेफ्ट और राइट वाला विंडो भी मूव करने लगेगा, तीनों सिंक्रोनाइज मैनर पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नीचे। नीचे में लेफ्ट साइड में है कॉल और राइट साइड में है पुट। तो लेफ्ट में जो बाई का बटन दिख रहा है, यहाँ से कॉल बाई होता है और यहाँ से कॉल सेल होता है। पुट में यहाँ से बाई होता है और यहाँ से सेल होता है। आप एरो अप का बटन दबाएंगे तो कॉल बाई हो जाएगा, और एरो राइट लेफ्ट दबाएंगे तो कॉल सेल हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी भी सेट है, चाहे तो आप यहाँ से क्वांटिटी को ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं। और पुट में भी सेम वैसे ही, आप अगर पुट को बाय करना है तो शिफ्ट डाउन क्लिक करना पड़ेगा, और अगर पुट को सेल करना चाहते हैं तो शिफ्ट राइट सेलेक्ट करेंगे तो पुट सेल हो जाएगा। यहाँ से क्वांटिटी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे जो रेड कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हाई और लो का प्राइस दिखा रहा है, कॉल में हाई और लो। वैसे ही अगर आज निफ्टी ऊपर गया है तो ये रेड दिखा रहा है, इसका मतलब आज निफ्टी ऊपर गया, कितना पॉइंट ऊपर गया वो हाई लो में दिख जाएगा आपको। इसके बाद नीचे एग्जिट निफ्टी लिखा है, यानी कि अगर जो भी आपने पोजीशन बनाया है वो तुरंत एग्जिट करना है, तो ये एग्जिट निफ्टी में क्लिक कर दीजिए। कोई ऑर्डर को कैंसिल करना है, यहाँ पे कैंसिल निफ्टी करेंगे, पूरा ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो जाएगा। सेटिंग पोर्शन में जाएंगे तो स्कैल्पर की कुछ सेटिंग दी हुई है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे रखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओवरनाइट रखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको 1 लॉट पे ट्रेड करना है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अगर आपको 10 लॉट पे ट्रेड करना है तो 10 लॉट पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे, तो यहाँ पे 10 लॉट पे आ जाएगा, जैसे सेव मैं कर रहा हूँ। तो देखिए अब 75 के बजाय 750 का लॉट साइज दिखने लग गया है। मैं फिलहाल एक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप मार्केट लेना है कि लिमिट लेना है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से।
हेड्स अप यानी कि ये रिस्क सजेशन देता है फायर्स वाला। अगर आपने कोई पोजीशन बनाया और वो हाईली रिस्की है तो आपको ये ऑप्शन बता देगा कि प्रॉब्लम है ऐसे। ये हेड्स ओपन। उसके बाद फिर पोजीशन वाली जगह है। पोजीशन में यहाँ पे आपकी पोजीशन दिखती रहेगी, ऑर्डर्स यहाँ दिखेंगे आपके, और ट्रेड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इसी जगह पे लिखेंगे, और इसको अगर नीचे कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये नीचे ड्रॉअर में पड़े रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक ही विंडो पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऊपर में आप देखेंगे डिस्कवर का ऑप्शन है, ऑप्शन और फंड्स है। फंड्स यहाँ से आप क्लिक करके अपना फंड ऐड कर सकते हैं। डिस्कवर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट देखना है, यहाँ से आप क्लिक करके ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं। एशियन मार्केट में क्या चल रहा है, अमेरिकन मार्केट में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में क्या चल रहा है, यूरोपियन मार्केट में क्या चल रहा है। वैसे ही अगर कोई सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे सेक्टर वाइज कैसे मूवमेंट कर रहे हैं इंडेक्स, वो पता चलेगा। कमोडिटी में कैसे वर्क हो रहा है वो पता चलेगा। सारी चीज यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्रीनर्स पे जाना है, यहाँ से स्क्रीनर पे चले जाएंगे। आपको स्क्रीनर्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि टॉप एआई गेनर्स है, मोमेंटम वाले स्टॉक है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक है, ऑप्शंस वाले क्या है, ईटीएफ में क्या चल रहा है, कमोडिटी में क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे कौन कौन सा स्टॉक्स आ रहा है, ये सारे चीज यहाँ पे मिल जाता है। तो एक ही विंडो पे सारी चीज मिल जाते हैं आपको स्कैल्पर टर्मिनल। तो ये बेस्ट ऑप्शन है फायर्स का। चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी कोई ट्रेड लेंगे, कॉल में ट्रेड लिए या पुट में ट्रेड लिए, तो यहीं पे आपको उसका प्रॉफिट लॉस नजर आने लगेगा। विंडो पे ही प्रॉफिट लॉस नजर आने लगेगा। आप चाहे तो वहीं से तुरंत क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर दिया है। अब मान लीजिए आपको ये सारा ऑप्शन भी नहीं चाहिए, ऑप्शन चेंज नहीं चाहिए, तो इसको हटा लीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको सिर्फ निफ्टी देखना है, कॉल और पुट को नहीं देखना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए बीच वाले बटन पे और ऑल्ट इंटर दबाइए। अगर ऑल्ट इंटर दबाएंगे तो ये सिर्फ निफ्टी का चार्ट दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। फिर से ऑल्ट इंटर दबाएंगे, ऑल्ट इंटर दबाएंगे तो वापस वो हट जाएगा। दूसरा क्लिक का भी ऑप्शन है, अगर आप ऑल्ट दबा के क्लिक करते हैं तब भी ये उसी विंडो को पूरे फुल स्क्रीन में लेके चला जाता है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज करके बढ़िया से ट्रेड बना सकते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था स्कैल्पर टर्मिनल का पूरा सेटअप जो मैंने आपको बताया है। अब इसको आपको देखना है या आपको ट्रेड करना है तो इसमें से आप कर सकते हैं। सर ये इसमें ये पूछना था, इस वाले ये सेटअप तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस का एक बटन दे रखा है वहां पे एसएल का, उसका क्या मतलब है? और इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाता है क्या स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट वाले लग मोड में? जाता है ना, इसके लिए ना आपको एक चीज और करनी है, बता रहा हूँ। देखिए ये स्कैल्पर टर्मिनल में ये क्विक ट्रेड का सेटअप दिया हुआ है। अगर इस क्विक ट्रेड को इनेबल करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में जो यूजर सेटिंग में क्विक ट्रेड का लगाया था ना स्टॉप लॉस और टारगेट, वो यहाँ पे लगने हाँ जी। लगेगा। जब भी आप कॉल को अच्छा बाई अच्छा करेंगे अच्छा। ना, स्टॉप लॉस और टारगेट साथ में लगे रहेंगे यहाँ पे, अगर क्विक ट्रेड इनेबल ओ, है तब के केस में। अच्छा, तो फिर ये वहां जाके पहले सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इस मोड पे आके मतलब उसको वो करना पड़ेगा। जी जी जी, ओके बिल्कुल सर, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब जब ये हटा दिया था आपने, इसको ऑफ कर दीजिए वाले बटन को जो आपने ऑन किया है। नहीं नहीं नहीं, इसको नीचे वाले को, क्विक ट्रेड वाले को। हाँ हटा दिया मैंने। हम्म। तो बाय के बगल में ये एसएल और सेल के बगल में भी एसएल है, इसका क्या मतलब है? तो ये एसएल लगाने का भी ऑप्शन देता है। जैसे आप एसएल डालोगे ना तो यहाँ पे हाँ। बताएगा कि आपको कौन से लिमिट में स्टॉप लॉस लगाने अ- हैं, वो दे देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर, ओके, फिर ठीक ठीक है, है। बढ़िया लग रहा है ये। हाँ इसके बेस पे आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग। जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।